हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो अल्फ़ाबेट पार्ट का है और अल्फ़ाबेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो भी आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अल्फ़ाबेट में जनरली 2 पार्ट हम लोग रखते हैं। फर्स्ट है आपका पेयर फॉर्मेशंस, ठीक है। और सेकंड टाइप के जो होते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं वर्ड फॉर्मेशंस, ठीक है। तो पेयर फॉर्मेशंस हो या वर्ड फॉर्मेशंस हो, आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, सपोज डेट बैंक का हो, एसएससी का हो, पुलिस का हो या यूपीएससी भी सीसेट वगैरह के भी हो, तो उससे क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले पेयर फॉर्मेशंस क्या होता है उससे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पेयर फॉर्मेशंस में होगा क्या, आपको एक वर्ड दे देगा और उसके बीच जो लेटर होते हैं उस लेटर पे उनके बीच का जो जगह होता है वो अल्फ़ाबेट के अनुसार होना चाहिए। जैसे सपोज डैट मैंने लिखा ABCDE, मान लीजिए अल्फ़ाबेट हमने कुछ लिखे। अब A और C के बीच में एक लेटर के जगह है, एक लेटर होता है। तो किसी अल्फ़ाबेट में वर्ड में अगर A और C मिलता है तो उसके बीच में भी एक लेटर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो A और E की बात करें तो A और E के बीच में यहाँ पर कितने लेटर हैं, 3 लेटर्स हैं। तो अगर किसी वर्ड में A और E लिखा होता है तो उसके बीच में 3 लेटर का जगह होना चाहिए। और वो 3 लेटर BCD हो, जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो वो A और E पेयर बन जाएगा, जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा कैसे जाता है, तो क्वेश्चन देगा आपको, एक वर्ड दे देगा और आपसे बोलेगा कि दिए गए वर्ड में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही लेटर होता है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसे A और E के बीच 3 लेटर है, तो वहाँ भी अगर A और E है तो उसके बीच में भी 3 लेटर होना चाहिए। इसी तरह आपका A और D के बीच में 2 लेटर है, तो वहाँ अगर A और D है तो उसके बीच में भी 2 लेटर की जगह होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखेंगे, मैंने एक लिया पैराडाइज, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा, इसमें कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच का स्पेस अल्फ़ाबेट के अनुसार है। अब ये लेफ़्ट साइड से भी ABCD पढ़ते हैं, राइट साइड से भी ABCD पढ़ेंगे, ठीक है। अब कैसे पढ़ेंगे देखिए, तो स्टार्टिंग लेटर P से है तो आपको भी P से पढ़नी है, PQR। तो जहाँ पर R मिला वहीं पर R, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पर R मिल भी रहा है, तो PQR। तो P और R फर्स्ट पेयर बना, ठीक है। P और R के बीच में एक लेटर A है और अल्फ़ाबेट में भी P और R के बीच में एक लेटर Q होता है, ठीक है। तो वहाँ Q होता है, यहाँ A है, उससे कोई फ़र्क नहीं हुआ, गैप तो एक ही लेटर का हुआ। तो ये आपका फर्स्ट पेयर बना। और इसको जब भी हम पढ़ेंगे, जो भी लेटर स्टार्ट रहेगा उसी से पढ़ेंगे और लास्ट तक पढ़ना है। जैसे मैंने PQR पढ़ा, आगे भी पढ़ना है। R के बाद STUVW, तो आगे कोई नहीं मैच किया। वो लास्ट तक क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि P से R बना तो हो सकता है P से आगे भी और कोई बने। जैसे मान लिया लास्ट में W होता तो P से W बनता ना, तो वो एक वो हो जाता, दूसरा पेयर हो जाता। और फिर P से R बन रहा है, P से W बन रहा है तो R से भी W बन जाता। मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब आगे आइए, नेक्स्ट लेटर A है, A से आगे पढ़ेंगे ABCD। अब A और D के बीच में कितने लेटर हैं, 2 लेटर हैं, ठीक है। और यहाँ भी देखिए A और D के बीच में 2 लेटर होते हैं ना, ठीक है। तो ये A और D ये भी पेयर बनेंगे, ABCD। जहाँ पर D पड़ा वहीं पर D मिला, ठीक है। आगे पूरा कंप्लीट पढ़ना है, EFG, तो आगे कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर इस A से बनेगा क्या, R से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि P के साथ R के साथ मिला करके हमने लास्ट तक पढ़ा था। तो जब P से कोई नहीं बना तो R से भी कोई नहीं बनेगा। अब इसे A से हमने लास्ट तक पढ़ लिया है तो D के साथ पढ़ा है ना, A और D बन गए तो D से फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब आइए इस A से पढ़ेंगे ABCDE, तो जहाँ पर E मिला वहीं पर है, ठीक है। तो A और E तीसरा पेयर बना, ठीक है ना। तो A और E आ गए। अब इसके बाद आगे देख के पढ़ लीजिए, D से नहीं पढ़ेंगे, I और J के बाद आगे कोई नहीं है। ये लेफ्ट साइड से 3 पेयर बन गए। अब राइट साइड से देखिए कितने बनेंगे, तो क्या कोई बन रहा है, तो ई से राइट साइड से जब उल्टा पढ़ेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ना है।
यानी ई के बाद जो लेटर आते हैं वहाँ से पढ़ेंगे। ई से स्टार्ट किया, ई एफ जी एच आई जे के एल, कोई मैच नहीं किया। एस से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं मैच किया। आई से देखो आई जे के एल एम, नहीं मैच किया, मतलब राइट साइड से कोई नहीं है। आप पढ़ के देखिएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ लेफ्ट साइड से ही आपको यहाँ पर बन रहे हैं और इसके आंसर क्या होंगे, 3 पेयर्स होंगे। ठीक है, 3 जोड़े, ये आंसर ऑप्शन में, ऑप्शन क्लोज रहता है 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शन देंगे, आपको 3 पेयर्स लेनी है। ठीक है जी, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल मैं करा दूं। सपोज डेट मैंने आपको लिखा क्लिंग। ठीक है, अब इसमें कितने पेयर हैं आपको, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, तो के से पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, तो के एल, देखिए यहाँ पर ए और बी साथ में है, तो अगर ए बी साथ में कोई मिलता है वर्ड में तो वो काउंट होगा, वो पेयर बनेंगे। बी सी साथ में है, डी ई साथ में है, तो सब साथ वाले लिए जाएंगे। तो यहाँ पर के और एल है, के और एल अल्फ़ाबेट में भी साथ में होते हैं, तो के से एल आपका एक पेयर बन गया। ठीक है, तो के एल एम एन, फिर ओ, तो एन बन गया, के से एन बन गया। बात समझ में आई, के एल बना, फिर के एल एम एन, के एन बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे और कोई नहीं मिलेगा, तो यानी लेफ्ट साइड से यहाँ पर के से 2 बना, के से एल और के से एन बना। ठीक है, तो जब के से 2 बन गए तो इसका मतलब है कि एल से भी एन बनेगा। ठीक है, तो एल और एन भी होगा, के एल एम एन, तो एल एम एन भी हो रहा है, तो इसलिए लेफ्ट साइड से आपके 3 पेयर हो गए। अब राइट साइड से चेक करो, क्या राइट साइड से बन रहे हैं, तो जी एच आई। ठीक है, तो जी एच आई ये बन गया आपका जी आई। ठीक है, जी एच आई जे के, देखिए पूरा पढ़ना है। जैसे जी से आई बन गया तो छोड़ के उसको दूसरा नहीं देखें, जी से पूरा पढ़ेंगे। तो जी से आई बना, तो जी से के भी बन रहा है, जी के। अब जी से आई बना, जी से के बना, तो फिर जी से आई से भी के बन जाएगा, है ना। जी से आई बना, जी से के बना, तो फिर आई से भी बन जाएगा आई जे के। तो राइट से पढ़ेंगे तो भी हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ के पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टोटल मिला के कितना हुआ, 6 पेयर। ठीक है, तो 6 जोड़ा जो है वो पेयर फॉर्मेशंस पूछेगा। ओके, क्लियर हो गया। तो पेयर फॉर्मेशन से क्वेश्चन यही आते हैं। अब बात करेंगे वर्ड फॉर्मेशन से, कि वर्ड फॉर्मेशन में क्वेश्चन जो हैं वो किस टाइप के आते हैं। इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है, आप डिक्शनरी ऑर्डर में वर्ड को अरेंज कीजिए। ठीक है, या वर्ड एक देगा, उसमें से लेटर निकाल करके आपको बताना होगा कि कौन से इसमें होते हैं। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि वर्ड फॉर्मेशन में अगर कोई वर्ड दे दे और आपसे बोलेगा कि उसमें कुछ लेटर्स निकाल करके कितने बन सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स मैंने लिखा मेडिटेशन, एक वर्ड लिखा। ठीक है, और इसमें से आपको मैं कहूँ फर्स्ट लेटर निकालनी है, सेकंड लेटर निकालनी है, फिर इसके बाद आप निकालिए 6th लेटर निकालिए, और फिर उसके बाद आप निकालिए 10th लेटर, और इन चारों का यूज करके आपको ये बतानी है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे यहाँ पर, जिसका इंग्लिश में मीनिंग निकले। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला, तो फर्स्ट, सेकंड, फिर इसके बाद 3rd 4th 5th 6th 7 8 9 10। तो क्या क्या निकालेंगे, एम निकालेंगे, ई निकालेंगे, फिर ए निकालेंगे, फिर एन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बन गया, मीन बन गया। ठीक है जी, फिर इसी को आगे पीछे अरेंज करो, तो यहाँ पर दूसरा नेम बनेगा, बनेगा कि नहीं। ठीक है, फिर इसको आगे पीछे अरेंज करेंगे तो एक बनेगा मेन। ये सब इंग्लिश में बन रहे हैं, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है। जैसे मेन का मतलब क्या हुआ, अर्थ। नेम का मतलब क्या हुआ, नाम हिंदी में। अब मेन का अर्थ क्या होता है, मेन का मतलब क्या होता है, जो घोड़े के गर्दन पे और शेर के गर्दन पे जो लंबे लंबे बाल होते हैं उसको मेन बोला जाता है। ठीक है, और एक आएगा अमीन, ये भी प्रे का इंग्लिश का वर्ड है जो ईसाई लोग यूज करते हैं, तो ये इंग्लिश का हिंदी बनता है, प्रार्थना सूचक शब्द है अमीन। ठीक है, तो अमीन हो गया, यानी कितने बन गए आपके टोटल, तो 4 वर्ड्स बनेंगे जिनका इंग्लिश में कुछ मीनिंग होता है। क्लियर हो गया।
बात समझ में आई। तो ये एक वैरायटी से क्वेश्चन होते हैं, आपसे जो भी देगा, हो सकता है आपसे 3 ही लेटर बोले निकालने को, 4 लेटर, 5 लेटर नहीं बोलेगा क्योंकि 5 के लंबे हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप तभी कर पाएंगे अच्छी तरह से जब आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी होगी। उसके लिए आपको इंग्लिश वोकैब जितना ज़्यादा पढ़ें, मीनिंग याद करें, तभी फ़ायदा होगा। क्योंकि ज़्यादातर देखिए मीन और नेम तो सब जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन ये वाली बहुत कम यूज होता है, तो जिसमें ये कंफ्यूज जाते हैं, ये छूट जाता है। तो ऑप्शन तो क्लोज देगा, ऑप्शन देगा 2, 3, 4, 5। तो आप यहाँ पर ये अगर 3 बनाते हैं तो आप 3 लेंगे, जो 2 ही बना पाए जो लोग, वो सोचेंगे कि 2 ही होता है और कुछ नहीं होता है, तो वो फिर 2 ऑप्शन लेंगे तो सब गलत हो जाएगा। टोटल 4 वर्ड आपका बनता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए इसमें सेलेक्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, अगली वैरायटी से क्वेश्चन इसमें आपको क्या मिलेंगे, तो उसमें आपको 4 या 5 वर्ड दे देगा। ठीक है, और आपको कहेगा डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ठीक है, तो ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब वर्ड फॉर्मेशन से में ही रिलेशन में आते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने दे दिया आपको जैसे 5 पैरामिंट, 5 वर्ड में लिख दूं फटाफट। पैरासाइट तीसरा लिखा हमने आपको, पैरामाउंट चौथा लिख दिया, पैराडाइज, और एक 5वां वर्ड भी मैंने आपको लिख दिया, पैरासूट। ठीक है, और आपको ये बोला गया, देखिए इसमें 2 वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2 वैरायटी के क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, आपको बोलेगा कि जब आप इनको डिक्शनरी ऑर्डर के अनुसार अरेंज करेंगे या डिक्शनरी में इन 5 वर्ड को खोजेंगे तो तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड मिलेगा, चौथे नंबर पे कौन सा वर्ड मिलेगा। ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, पोजीशन वाइज पूछे जाते हैं, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप जब अरेंज करेंगे तो करेक्ट सीक्वेंस में क्या होगा, सही सीक्वेंस कौन सा होगा वो हमें देखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर शुरू के जितने भी लेटर कॉमन हैं उनको आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। जैसे आप देखिए ध्यान से, इसमें 4 लेटर कॉमन है, PARA सभी में, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, तो M लिख रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। फिर इसमें इसके क्या है, S है, फिर M है, फिर यहाँ D है, और फिर क्या है, S है। अब इसी में हमें सीक्वेंस बनानी है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या मिलता है, D। तो जब इन 5 को खोजेंगे तो सबसे पहले आपको पैराडाइज मिलेगा, यानी 4th नंबर वाला जो है वो सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, अब D हो गए। अब D के बाद अल्फ़ाबेट में क्या आता है, M आता है, तब S आता है, तो M से 2 है। तो M के बाद आप देखिए, तो M के बाद कौन है, I है, और यहाँ क्या है, O है। M के बाद I है, यहाँ O है, तो पहले क्या आता है, I, तब आता है O अल्फ़ाबेट में। तो इसलिए अब आपको इनके बाद आपको ये मिलेगा। ठीक है, फिर इनके बाद ये मिलेगा, समझ में आई। फर्स्ट पोजीशन में आपको ये मिला, सेकंड पोजीशन में ये मिला, और थर्ड पोजीशन में ये मिल गया। अब आपका बचा 4th और 5th पोजीशन। तो 4th में यहाँ पर S आ रहे हैं, इन्हीं दोनों में किसी का आना है। ठीक है, तो S के बाद देखिए, यहाँ S के बाद I है और यहाँ U है, तो पहले I आता है, बाद में U आता है। तो इसलिए यहाँ पर I वाला जो है वो पहले होगा, यानी सेकंड नंबर पहले होगा, लास्ट में 5th नंबर ही आएगा। तो अब क्वेश्चन एक तो हो गया ये करेक्ट सीक्वेंस। इस तरह के एक ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में से आपको ये वाला ऑप्शन लेनी है जो करेक्ट सीक्वेंस में है। ठीक है, और फिर इसमें क्या पूछ सकता है आपको कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा वर्ड मिलेगा। अगर ऐसा पूछेगा तो आपको फर्स्ट लेनी है, पैरामिंट, ये ऑप्शन लेनी है। अगर आपसे पूछेगा 4th पोजीशन पे कौन सा वर्ड मिलेंगे, तो 4th पोजीशन पे 2 मिलेगा, कौन सा, तो पैरासाइट। मिडिल पोजीशन में पूछेगा तो मिडिल पोजीशन 3rd पोजीशन होंगे, तो मिडिल पोजीशन में यहाँ पर 3rd ये हो गया, 3rd आपका कौन सा होगा, पैरामाउंट। तो जिस पोजीशन पे भी पूछेगा वो आप बना सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट लास्ट पोजीशन पे कौन सा वर्ड लास्ट में मिलेगा, तो आप सबसे पहले कैंसिल करेंगे और इसका बनाएंगे, देखेंगे सबसे बाद में S है, तो S में एक I आया, U आया, यानी यही लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो डिक्शनरी ऑर्डर में आपको समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पर लिया जाता है, और फिर उसके बाद आपको
वर्ड में से निकाल करके उसमें जो निकालेंगे वर्ड बनाएंगे वो आपको यहाँ पर कैसे आएगा, ठीक है। तो ये 2 वेराइटीज़ के वर्ड फॉर्मेशन हो गए। एक आपका 3rd वेराइटीज़ का बच गया, उसमें कैसे आएगा क्वेश्चन वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, उसमें आप यहाँ पर समझेंगे। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा है माइलस्टोन, और इसमें फिर जो हमने 4 वर्ड लिखे हैं, 4 ऑप्शन में 4 वर्ड लिखे हैं। क्वेश्चन इसमें देखिए 2 टाइप के पूछे जाते हैं। एक आपका पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन में जो वर्ड है वो इसके हेल्प से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इसके हेल्प से बनाया जा सकता है। तो ये 2 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। हमने आपको यहाँ पर अभी दिया है कि कौन सा बनाया नहीं जा सकता। तो देखिए यहाँ पर मिस्ट है, तो MIST मतलब जो भी लेटर यहाँ है इसी के हेल्प से बनेगा, तो ये बनाया जा सकता है। सम है SOME, तो देखिए S है, O है, फिर M भी है और E भी है, ये भी बन जाएगा। लेमन देखिए LE, तो LE यहाँ पर हो गए, फिर ठीक है। MON है तो M ये हो गया, ON यहाँ आ गया, ये भी बन जाएगा। तो ये नहीं बनाया जा सकता, हमारा आंसर ये हो जाएगा कि मिलियन जो है इससे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, तो इसका पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ सिंगल L है, यहाँ पर डबल L दिया हुआ है, ठीक है। I भी 2 बार है, यहाँ I एक ही बार लिखा है ना। तो यहाँ पर यही लॉजिक बना कि इस माइलस्टोन से ये वाला जो है आपको नहीं बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछेगा कि कौन से वर्ड नहीं बनाए जा सकते, तो आप ये वाला आंसर लेंगे। क्लियर हो गए। अब इसके बाद इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मैं आपको समझा दूं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया था। ये मैं हटा देता हूं। अब मैं यहाँ पर O की जगह A लिख दिया और आपसे मैंने पूछा कि कौन से वर्ड नहीं बनाए जा सकते। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तब अगर ऐसे केस में अगर आप मिलियन लेंगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये अब आप नहीं लेना है डबल वाली, अब आपको लेना है, पहले आपको प्रेफरेंस किसका देना है, जो न्यू लेटर होंगे उसमें। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, न्यू लेटर है, A इसमें नहीं लिखा है, तो फिर इसको हम कैसे बना सकते हैं। इसलिए अब मेरा आंसर फर्स्ट ना होकर के 3rd होगा, ठीक है। आपको ये लेना पड़ेगा, ये डबल वाला प्रेफरेंस नहीं देंगे। पहले आपको न्यू लेटर का प्रेफरेंस देना है, फिर बाद में अगर वो नहीं है तब आप डबल लेटर का प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। इसके पहले हमने ये O लिखा था यहाँ पर, तो हमने ये आंसर लिया था कि जो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब ये नहीं लेंगे, अब ये लेंगे, नहीं बना सकता। बाकी ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और ये जो बनेगा हम मान लेंगे यहाँ पर कि L तो यहाँ प्रेजेंट है, I भी प्रेजेंट है, तो I को 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, L को भी 2 बार 3 बार लिखो, उसके हिसाब से होगा। क्योंकि होता क्या है, अब ये 2 में से आपको एक ही चुनना होता है। 2 तो आपको नहीं कि आप लिख देंगे बोथ 1 and 3। अगर ऑप्शन में रहेगा यहाँ पर कि बोथ 1 and 3 तब ठीक है, तब वो आप ले लेंगे। लेकिन अगर कहेगा चारों में से कोई एक लीजिए, तो आपको प्रेफरेंस ये देना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब वैसे और चेंज कर दूँ, MUST कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या बदलेगा, अब मेरा तरीका ये हो गया पूछने का कि इसमें से इनके हेल्प से कौन सा बनेगा, ठीक है। तो अब मेरा अब आंसर क्या होगा, 2nd ऑप्शन होगा, क्योंकि LEMN सब इसमें लिखा हुआ है। ये 3rd A के कारण नहीं बनेगा, ये मस्ट लिखा है MUST, तो U के कारण जो है वो आपको यहाँ पर U नहीं है, इसलिए ये नहीं बन पाएगा। और ये डबल है, दोनों में यूज किया हुआ है, तो ये नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे कि कौन से ऑप्शन में जो वर्ड हैं वो माइलस्टोन के हेल्प से बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2nd। तो मैंने इसी क्वेश्चन में आपको दोनों वेराइटीज़ के क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। एक तो नहीं बनेगा वो करवा दिए, और कौन बनेगा वो भी समझा दिया, ठीक है। डबल वाला केस भी समझा दिया। न्यू लेटर का हमेशा प्रेफरेंस देना है, जो लेटर डबल है उसका प्रेफरेंस नहीं लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के ग्रुप में यहाँ पर शेयर करें, ठीक है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है अभियान, वो साउथ कैंपस में है। आप उसमें एड्रेस देख करके आइए, पढ़िए। आप इसमें ऑफलाइन अभी पढ़ सकते हैं, जब स्टार्ट होगी क्लास, तो अभी ऑनलाइन चल रही है, तो ऑनलाइन में भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।